हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जाता है, कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके, जो हमारे पास में दो नंबर्स गिवन है उसे चेक करना है कि वो कंपोजिट नंबर है या है तो कैसे, क्यों, है ना। तो देखिए आप पहले तो ये सोचिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, हमारे माइंड में ये सेट हो गया है कि उसके फैक्टर क्या होता है, मोर देन 2। यदि मोर देन 2 फैक्टर्स हमें इस क्वेश्चन से फाइंड आउट होता है तो मतलब कि ये नंबर कैसा है बेटा, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर लेते हैं 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13। अब आप इसको सोचिए क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे पास तो दो टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ से यहाँ तक ए और बीच में प्लस साइन आ गया, तो सेकेंड टर्म ये हो गया। ओके, अब इस टर्म में से हम एक नंबर कॉमन राइट लेंगे, और कॉमन भी वो कौन सा नंबर होगा, 13, क्योंकि यहाँ केवल 13 ही है। ओके, तो हमने कहा 7 मल्टीपल 11 प्लस 1। ओके, ये लाइन क्लियर हो गई आपको कि हमने इसमें से 13 को बाहर निकाल लिया है, कॉमन ले लिया है। ओके, तो अंदर जो 13 के सारा बाहर आ गया है 13। तो अब 7 मल्टीपल 11 प्लस 1। ओके, देन आफ्टर 7 अब इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा बेटा, 77 प्लस 1। देन अब अगेन 17 प्लस 1 78 77 प्लस 1 78। ओके, तो आप यहाँ देखिए, अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, फैक्टर फाइंड करने के लिए टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ओके, तो अब आप यहाँ फैक्टर राइट करेंगे। 13 मल्टीपल इसको 13, देखो ये भी एक फैक्टर है इसका। ओके, इस पूरे का एक फैक्टर ये है जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था बाहर। ओके, अब देखिए इसके फैक्टर्स 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद में हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास में शो हो गया कि हम कितने फैक्टर्स है बेटा, मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो हम राइट कर सकते हैं सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ओके, 2 फैक्टर्स। क्लियर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13 एंड 13 78। ओके, 13 मल्टीपल 78। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा ये। इट हैज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट इसी टाइप से हम सेकेंड वाला क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो कंपोजिट है या नहीं है। ओके, तो देखिए अब ये नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन राइट करा, क्वेश्चन राइट करने के बाद में दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आया उसे कॉमन निकाल लिया, और आगे जो प्रोसेस थी मल्टीपल था तो मल्टीपल कर दिया, फिर प्लस 1 करना था तो उसके बाद प्लस 1 कर दिया, तो ये 78 हो गया। 78 के फैक्टर फाइंड करें। फैक्टर फाइंड करने के बाद में हमें पता चल गया कि एक फैक्टर तो ये हो गया है और नेक्स्ट 3 फैक्टर्स यहाँ फाइंड हो गए, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ओके, अब इसी के जैसे हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो सेकंड में क्या है बेटा, इसी के एंड के बाद देखिए 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा बेटा, 5। यहाँ से देख के समझ में आ जाएगा कि क्या कॉमन करना है आपको। 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। क्लियर। और प्लस कहाँ गया हमारा, प्लस 1। ओके, अब देखिए 5 तो हमारा कॉमन नंबर है, तो 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल, इन सब को मल्टीपल करते हैं, इन सब का मल्टीपल होगा तो हमारे पास में आएगा 1008 और प्लस 1। ओके, इसे प्लस करते हैं तो क्या होगा बेटा, 1009। और यहाँ देखने के बाद में हमें फील होता है
कि बेटा ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से इसके से इवन, और ये कैसा हो गया बेटा ऑड। हम 3 से भी करना चाहेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 19, दैट पॉसिबल ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो हमें इसके फैक्टर्स क्या मिले बेटा 1 मल्टीपल 1009, ठीक है, क्योंकि आप सॉल्व करके भी देखोगे तो आपको कहीं ना कभी भी इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए 3, यदि आपको लगता है कि 9 ही लास्ट में तो 9 3 को सोचोगे, तो देखो 3 3 सा 9, फिर बच गया 1, 3 3 सा 9, फिर 1 बच गया, तो ये क्या हो गया 19, और 19 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए तो इसीलिए हमारे पास अब यहाँ कितने फैक्टर्स आए बेटा, देखिए कितने फैक्टर्स है इस पूरे इसके 1 2 3। तो हमने क्या कहा कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो इट हैज़, अब इस नंबर को राइट कर लेते हैं 1 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1009, तो इट हैज़ कंपोजिट नंबर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व